के हिसाब से भी आशा करता हूँ कि सभी ठीक हो गए। तो दोस्तों आ गया आपका इकोनॉमिक्स के पेपर का संपूर्ण हल। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिना देर किए लाइक कर दीजिए। दोस्तों अपन हर एक प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको चर्चित करेंगे और आपको हर प्रश्न के उत्तर मैं बताऊँगा। तो ये देख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। व्यक्तिगत इकाई आएगा पहले में, दूसरे में मूल बिंदु की ओर उत्तर आएगा, तीसरे में शून्य आएगा, चौथे में चाय कॉफ़ी आएगा, पाँचवें में उत्पत्ति के साधनों पर, छठे में परिवर्तनशीलता अनुपातों का नियम आ जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दोस्तों छठे ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं मिला है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि ये अभी बता दूँ आपको। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में आप सही जोड़ी में करेक्ट आंसर उनके सामने लिखे गए हैं। फिर चौथे की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले दूसरे तीसरा, इसमें 3 उत्तर दे रखे आपको। फिर चौथा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, पाँचवें का उत्तर आ जाएगा, मतलब ये एक वाक्य एक शब्द में उत्तर वाले आंसर है। फिर अपन बात करते हैं पाँचवें सत्यासत्य की। तो सत्यासत्य में आपको शुरू के 2 के सत्य, फिर असत्य असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति अर्थात क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है को व्यक्त करता है। ये आपका प्रश्न था, इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। ये इसके आगे तो आपको इतना और लिखना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक अगर अपन 7 की बात करते हैं तो 7 का उत्तर आप देख लीजिए। बिना कोई देर किए अपन सारे आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लीजिए आप इसका 7 का उत्तर। फिर 8वें का उत्तर भी आप देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है वस्तु की मांग क्रेताओं द्वारा की जाती है। वे वस्तु की मांग वस्तु की उपयोगिता के कारण करते हैं। वस्तु की पूर्ति विक्रेता करते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु बेचने से लाभ प्राप्त होता है। तो ये इसका आगे का ये है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक अपन 10 की बात करते हो तो 10 का शुरू में इतना लिखना आपको। फिर उसके बाद इतना ही दोस्तों, इतना ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता आपका आंसर। ये अथवा 10 के अथवा का उत्तर है। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर की। तो प्रश्न क्रमांक 11 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछी गई है। इसमें आपको विशेषताएं बताना है, निजी संपत्ति का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता। ये 2 विशेषताएं आपने बता दी और इसमें आपको इसका वर्णन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक अपन 12 की बात करते हैं। 12 का उत्तर है प्रति व्यक्ति आय वाला किसी राष्ट्र की 1 वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को। दोस्तों अगर वीडियो ये आप देख लीजिए और वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ये आपका उत्तर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर अथवा वाले की अगर अपन बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर दे रखा बैंक किसे कहते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। इसे बैंक कहते हैं। बैंक का पूछा गया था। और प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा की अगर अपन बात करें तो उसमें बजट के बारे में पूछा गया है। बजट में आप लिख दीजिए आगामी वर्ष के लिए सरकार आय व्यय के अनुमति आंकड़ों, गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों तथा सरकारें प्रस्तावित आर्थिक नीतियाँ संबंधी ब्यौरा बजट कहलाता है। बजट का पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा का उत्तर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विदेशी विनिमय दर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। तो विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक ऐसी करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है। यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। इसे व्यक्त करने का प्रचलन तरीका वह है कि घरेलू करेंसी के रूप में विदेशी करेंसी की इकाई ही होती है। इसे विदेशी विनिमय दर बोलते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा के उत्तर की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें पूछा गया आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पूछी गई है तो इसमें आपको पहला लिखना है व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन, इसमें आपको टॉपिक में लिख देना है जो यहाँ पर दिया गया है। दूसरा छोटे भागों का अध्ययन, इसमें आपको लिख देना, वर्णन कर देना इसका। तीसरा में पूर्ण रोजगार मान्यता का पूछा गया है, इसका भी आपको वर्णन कर देना है। चौथा पूर्ति का नियम है, इसमें आपको 4 विशेषताएं दोस्तों बताइए और चारों का वर्णन भी करके बताया गया है। तो आप ये लिख दीजिए, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे।
फिर अगर अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा के उत्तर की, तो 18 का उत्तर आप देख लीजिए। प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न सारों पर करने की इच्छा रखते हैं। अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा के उत्तर की, तो प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। घाटे के बजट के प्रकार निम्नलिखित है। घाटे के बजट के प्रकार पूछे गए। पहला बजट का प्रकार आपका राजस्व घाटा, दूसरा है वित्तीय घाटा, तीसरा आपका प्राथमिक घाटा। ये तीनों का आपका वर्णन भी करवाया गया है। वर्णन आप देख लीजिए। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष में राजस्व प्रकृति और राजस्व व्यय में अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा का सूत्र यहाँ पर दिया गया है, आपको ये सूत्र नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों ये। फिर बात करते हैं वित्तीय घाटा की, तो वित्तीय घाटा में आपको यहाँ पर बताया गया है वित्तीय घाटा किसे कहते हैं। तो वित्तीय घाटा आप देख लीजिए। वित्तीय घाटा का सूत्र दिया गया है। वित्तीय घाटे का सूत्र आपको दिया गया है दोस्तों, ये वित्तीय घाटा का सूत्र है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? प्राथमिक घाटा का भी यहाँ पर आपको वर्णन किया गया है। प्राथमिक घाटा आप देख लीजिए। प्राथमिक घाटे का सूत्र आपको नीचे दिया गया है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। फिर प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर की अगर अपन बात करते हैं तो 20 का उत्तर यहाँ पर आपको संपूर्ण उत्तर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लिख दीजिए। ये आपका आगे और है 20 का उत्तर। 20 का टोटल उत्तर आपका इतना जाएगा। यहाँ पर से यहाँ तक लिखना आपको। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 के उत्तर की, तो 21 के उत्तर में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर पूछा गया है। तो अंतर में आपको 5 पॉइंट बताए गए हैं। 5 पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों। पहला, दूसरा, परिवर्तनशीलता लागत, ये इसमें ये लिखने के बाद आपको लिखना है इतना। यहाँ पर तीसरा और चौथा पॉइंट और दिया गया है। तीसरा पॉइंट आपको उत्पादन बंद कर देने पर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होती है। इसके परिवर्तनशीलता में दिया गया उत्पादन बंद कर देने पर यह शून्य हो जाता है। फिर चौथा आपको उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ घटती जाती है। इसके अथवा में आपको मतलब अंतर में दे रखा है, यह लागत प्रारंभ में घटती है और एक सीमा के बाद बढ़ने लगती है। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर की, तो 23 के उत्तर आपको संपूर्ण उत्तर यहाँ पर दिया गया है। व्यापारिक बैंकों के निम्नलिखित अर्थ है। इसमें आप देख सकते हैं ग्राहकों की ओर से साधु पत्तों का भुगतान प्राप्त करना, इसमें आपको वर्णन किया गया है। दूसरा आपको ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, इसका भी आपको बताया गया है। तीसरा आपका ऋण प्रदान करना, इसका भी आपको वर्णन किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चौथा अधिविकर्ष सुविधा के अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों में अधिविकर्ष सीमा उपलब्ध कराए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।